एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक स्त्री आई और बोली, आप तो किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण करने की क्या वजह है? तभी गौतम बुद्ध बड़े प्यार से उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, मैंने 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। ये शरीर इतना सुंदर, आकर्षित है कि जल्द ही वह वृद्ध हो जाएगा, फिर मेरे को बीमारी हो जाएगी और फिर अंत में मृत्यु अवश्य है। मुझे वृद्ध अवस्था, बीमारी व मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से स्त्री बहुत प्रभावित हुई। उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। श्रीगी सारे गांव में ये बात फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले थे। तभी गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वे उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। जिसके बाद बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा कि आप मानते हैं वह स्त्री चरित्रहीन है? तो मुखिया शपथ पूर्वक कहते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है, इसलिए कृपा कर आप उसके यहाँ ना जाएं। और उसके बाद उन्होंने मुखिया को ताली बजाने के लिए कहा। तो मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा एक हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ? तब बुद्ध बोले कि जैसे तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही वह स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो। यदि इस गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री ऐसे नहीं होती। इसलिए इस स्त्री के चरित्रहीन के लिए इस गांव के पुरुष जिम्मेदार हैं। ये सुनकर उस गांव के सभी लोग लज्जित हो गए और गांव के मुखिया ने बुद्ध से माफी मांगी। आप सही कह रहे थे, एक स्त्री के चरित्र को हीन बनाने वाला पुरुष होता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री के घर भोजन किया और उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।